समाजसेवी छोटू चौहान की ओर से समस्त भक्तों को लाडले कन्हैया के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। वृंदावन। देश के नामचीन काव्यकार डॉक्टर कुमार विश्वास शनिवार को ठाकुर श्री बांके बिहारी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। मंदिर में कविराज पूरी तरह आस्था के रंग में रंगे नजर आए, जहां उन्होंने अपने आराध्य को भजन भी गाकर सुनाया। डॉक्टर विश्वास ने कोलकाता की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए राजनीतिक दलों को आड़े हाथों भी लिया। धार्मिक नगरी में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए जाने माने कवि कुमार विश्वास सुबह ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां पूरी श्रद्धा से दर्शन पूजा करने के बाद ठाकुर जी सामने भजन की कुछ पंक्तियां भी गाकर सुनाई। मंदिर में सेवाधिकारी मनोज गोस्वामी और गोपी गोस्वामी ने ठाकुर जी का प्रसादी अंगवस्त्र और 56 भोग प्रसाद भेंट किया। गोपी गोस्वामी की गद्दी पर पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर विश्वास ने कहा कि कोलकाता रेप मर्डर केस बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा वाम के साथ राम का राजनीतिक रूप से चर्चा करना है, क्योंकि भगवान राम का जन्म दुष्टों के संहार के लिए हुआ है। राम के नाम पर अराजकता उचित नहीं है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मसले पर उन्होंने कहा कि अगर दूसरे पक्ष के 1000 लोग भी समझदारी दिखाते हुए विवादित भूमि का खुद अध्ययन करें और इसे श्री कृष्ण के भव्य मंदिर के लिए सौंप दे तो भाईचारा कायम होगा। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर यह उनसे यही प्रति उपहार मांग रहे हैं। कलकत्ता जैसा कोई भी कांड पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में हो रहा वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे तो दुख इस बात का है कि वहाँ की हमारी बड़ी बहन, हमारी बहन जी दीदी ने राजनीतिक रूप से चर्चा करते हुए वाम के साथ राम का प्रयोग किया। वो बहुत ही कष्टकर था, क्योंकि पृथ्वी की अराजकताओं के नाश के लिए भगवान का अवतार होता है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, तब वो आत्मा स्वजाम्य, वो स्वयं को सृजित करते हैं। ऐसे में राम वाले अराजकता फैला रहे, ये थोड़ा सा मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उस बिटिया के लिए क्या कहूं, एक पुरुष होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक भाई होने के नाते मैं लज्जित हूं, और मैं आशा करता हूं कि ये कम से कम इस बार तो, जो कि दामिनी के समय हमने लाठियां खाई थी, इस बार संभवतः शायद उपचार मिले इस पूरी जाति को, यही कह सकता हूं। सर, आशा करता हूं कि लोगों को सद्गति आए और बिना किसी न्यायालय के वाद के, बिना किसी राजनीतिक वितंडे के, दूसरे पक्ष में अगर 1000 2000 भी समझदार लोग हों, वो कृपा पूर्वक यहाँ आए, देखें, इस तरफ से आके देखें, क्योंकि मेरे मंदिरों में तो ये प्रावधान भी नहीं है कि किसी और धर्म के हैं तो प्रवेश भी नहीं होगा। मेरा ठाकुर तो सबका है, वो तो सबको दर्शन दे देता है। एक बार आके हमारी दृष्टि से देखें कि प्रवेश करते समय हमारे हृदय में क्या शूल चुभता है, प्रवेश करते समय हमारी आत्मा में क्या प्रश्न उठते हैं, और अगर वो हमारे हिसाब से समझ लेंगे, अगर हम भाई हैं, अगर भाई कहते हैं, अगर भाईचारे की बात है, तो 1000 आदमी इस देश में नहीं इकट्ठे हो पा रहे जो एक साथ आके एक भैया हमें हटा लेते यहाँ से, हम दूसरी जगह बना लेंगे। हम तो बार बार कहते हैं कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? किसको पता नहीं ठाकुर कहां प्रकट हुए, किसको पता नहीं कि भगवान कहां आए थे? जब सबको पता है तो आज भी जाते समय एक दृष्टि उठा के मेरे मन में यह आया कि एक विधर्मी, एक नीच आदमी आके पाप कर गया था, लेकिन जो हमारे ही घरों में पैदा हुए, जो हमारे ही भाई बहन थे 10 पीढ़ी पहले, अगर वो भी इस पाप का समर्थन कर रहे हैं या मौन है, तो इस तटस्थता का अपराध इतिहास दंड के रूप में देता है, और उसके बाद बाकी लोग उसका फायदा भी उठाते हैं। तो मैं आशा करता हूं भगवान से, मैं उनके जन्मदिन पर यह प्रति उपहार मांगता हूं कि वे अपने दूसरी तरफ गए हुए पुत्रों को भी ये सद्बुद्धि दें कि वो विनम्रता पूर्वक इस ढांचे को उठा के कहीं और ले जाएं, ताकि भगवान का परिसर उनके श्री यश की जय जयकार से गूंजता रहे और हमारे मन में किसी प्रकार का प्रश्न ना हो। बोल बाके बिहारी लाल। ब्रज गोपाल मिष्ठान भंडार के ओनर मोंटू दास की ओर से समस्त भक्तों को लाडले कन्हैया के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं।